मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक क्लास 12 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है और एक चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर की ओर चलेंगे। और फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आप दे सकते हैं विद्युत ध्रुवीय तथा कूलॉम के नियम के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलेंगे। एक सरल रेखा पर विद्युत बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं का क्रमशः ई पॉइंट ई माइनस ई प्लस 3 या क्यू और क्यू आवेश रखे जाते हैं, तो यदि क्यू आवेश का कुल परिमाण बल 0 हो तो आवेश का मान क्या होता है। तो अगर यहाँ आवेश क्यू का मान बता रहा है तो क्यू बराबर होता है, हमेशा याद कीजिएगा कि क्यू का सबसे जो ऊपरी वाले भाग आवास 3 है, तो इसका ए नंबर सही हो गया प्लस 3 या पावर 3 इंटू क्यू, तो या प्लस क्यू इंटू 2 या क्यू माइनस 3 या क्यू माइनस थ्री क्यू या 4 क्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि प्लस क्यू बटे 3। इसका आंसर राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है सही कथन बताइए। कहता दो आवेश के बीच के आकर्षण बल दोनों के बीच एक दूसरे क्या है व्युत्क्रमानुपाती होती है। नहीं जी, दोनों आवेश के बीच का बल दोनों के बीच के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी नहीं। तो हमेशा क्या होगा, दो सजातीय आवेश के बीच का प्रति आकर्षण दोनों के बीच के वर्गों के क्या होनी चाहिए व्युत्क्रम। तो सही नंबर 3 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है किसी अन्य आवेश वस्तु पर एक कूलॉम आवेश के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो 6 में पावर माइनस 2.10⁸ होता है। कितना होता है, 6 पे पावर माइनस 2.5 होता है। और बाकी जितना भी सब है ये सब गलत है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है, आपको बताए थे कि 1.6 × 10⁻19 कूलॉम होता है। आवेश के इलेक्ट्रॉन के मान क्या होता है, माइनस 1.6 गुना 10 पे माइनस C कूलॉम होता है। क्या होता है, इतना होता है। अगला है किसी माध्यम की अपेक्षित प्रावेदिकता ई आर बराबर हो तो क्या, तो ई बराबर क्या है, ई बटे ई साइलेंट नॉट, जहाँ ई का माध्यम निरपेक्षित का होता है निरपेक्ष प्रावेदिकता तथा ई मुक्त अवस्था की प्रावेदिकता है। तो ई किसका है, निरपेक्ष आकाश की प्रावेदिकता, ई क्या है, मुक्त अवस्था की। अगला है आर दूरी से विलीन दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाली बल समानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका होता है आर के या आर स्क्वायर के या बी आर के या आर -1 नहीं, या डी आर -2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि आर के बिरिंग का मतलब होता है माइनस, तो आर -2 होता है। आर माइनस क्या होता है, समानुपाती होता है। अगला होता है ई इफ साइड नॉट का मात्रक क्या होता है। इफ साइड का नॉ का मतलब होता है FN, तो FN भी होता है FM-1 होता है, FN-1 होता है। इफ साइड नॉट की मतलब क्या होता है, F-1। अगला कहता है मुक्त आकाश की प्रावेदिकता क्या होती है। मुक्त आकाश का प्रावेदिकता हमने आपको बताए थे 8.9 टू 10⁻⁹ तो FN-1 होता है। 8.10⁻9 गुना FN-1 होता है। अगला है एक कूलॉम का आवेश जो शून्य के कूलॉम के 1 मीटर पर स्थित समान आवेश पर बल रखता है, उसी को क्या कहते हैं, 9 × 10⁻9 न्यूटन होता है। 9 × 10⁻9 न्यूटन होता है। माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ प्लस रहेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। कहता है यदि दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उसके बीच के लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो उसके बीच के लगने वाले आधी कर देते हैं, उसकी 2 गुनी 4 गुनी हो जाएगा, या 1 पे पावर 2 होगा, 1 पे पावर 3 या 1 पावर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 गुनी। क्या हो जाएगा, 4 गुनी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं। तो निम्नलिखित में किस आवेश की अस्तित्व संभव नहीं, जैसे 2.3 × 10⁻19 कूलॉम या 4 गुना 10⁻7 या 2.4 10⁻19 का या 6.3 10⁻19। यानी यह कह रहा है कि आवेश का संभव नहीं, यानी ये जितने भी पावर है ये सब आपस में एक
किसी किसी का मान है, और किसका मान नहीं है तो 2.4 10⁻19 का मान नहीं है। 2.6 2.4 गुना 10⁻19 का ऑप्शन नंबर सी। 12वां क्वेश्चन है परावेगिकता का एसआई मात्रा क्या होता है। परावेगिकता का आपको मात्रा हम बताए थे कूलम स्क्वायर -1 और मीटर -1 होता है। क्या होता है? कूलम स्क्वायर -1 मीटर स्क्वायर 1 होता है। तो इसका परावेगिकता का स्क्वायर आपको बताए दिए थे कूलम के नियम में। अगला है किसी परावेगिकता का परावैद्युता, ऑप्शन नंबर ए। किसी परावेगिकता का परावैद्युतांक यदि आर हो तो उसमें दो बिंदुओं के बीच क्रियाशील एफ बल हो तो परावेगिकता को हटा देने पर उन दोनों के आवेश के बीच क्रियाशील का मान क्या होगा? तो क्या होगा? ई बराबर एफ, ई आर बटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई बराबर है। किसी अर्धचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है। तो यहाँ क्या सतत पर भी विपरीत होता है, सतत के अलावा भी अंदर में विपरीत होता है, केवल भीतरी भी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों प्रकार है, इनमें से कोई नहीं आवेश का विकृत होता है अर्धचालक में। आर के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर दूरी से 15 नंबर का आर दूरी के दो आवेश के बीच एफ बल रखता है। तो यदि आवेश का दोगुना कर दिया जाए तो उसके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उसके बीच की परिवेगता का मान क्या हो जाए? 16 एफ हो जाएगा। 16 एफ फ्राइडे या 16 एफ फ्राइडे, एफ मतलब बल। कूलॉम बल क्या है? कूलॉम बल है तो एक विद्युत बल है। कूलॉम बल क्या है? एक विद्युत बल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 का हो गया। अगला देखते हैं, स्वाध्याय नंबर 2 की ओर चलते हैं। विद्युत विभव या विद्युत ध्रुव कहता है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है? आप सबको बताए थे भी एम मीटर 1 या विभव बटा मीटर -1 होता है। क्या होता है? भी -1 या इसका और भी एसआई मात्रा हमने बताए थे कूलम बटे मीटर क्यू बटे आवेश बटे कूलम। उसके बाद निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक भी -1 होता है? अभी आपको बताए थे विद्युत की तीव्रता, इसका मतलब क्या हो गया? विद्युत क्षेत्रीय। तो यहाँ क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कहता है 3 नंबर का, किसी विद्युत को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो किसी विद्युत के समान एक विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणाम विद्युत बल क्या होगा? तो हमेशा क्या होगा? किसी भी समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र ई और विभव के बीच का संबंध क्या होता है? ई बराबर माइनस डी भी बटे डी एक्स। ये आपको सूत्र बताए थे ई का विभव के बीच के संबंध, ई बराबर माइनस डी भी बटे डी एक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के, आवेश खोखले गोले के अंदर विद्युत की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। खोखले गोले के अंदर क्या होता है? विद्युत की तीव्रता शून्य। ऑप्शन नंबर बी। छठा है कि यदि किसी खोखले गोले के चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? उसके भीतर का विभव क्या होगा? धनात्मक और समरूप होगा। क्या होगा? धनात्मक और समरूप होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आवेश के खोखले के गोले आकार के केंद्र पर क्या होती है? विद्युत ध्रुव का क्षेत्र का दोनों का विभव नहीं। उसका नंबर सी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है, विभव नहीं। अगर 8 नंबर क्वेश्चन, यदि समरूप विद्युतीय एक्स क्षेत्र अक्ष की दिशा में हो तो समव्यय तल क्या होगा? समव्यय तल क्या होगा? वाई जेड तल होगा। क्या होगा? एक्स की दिशा में होता है तो वाई जेड होता है समव्यय तल। ऑप्शन नंबर बी। अगर 9 नंबर है 2C आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है तो दोनों के बिंदु के बीच के वॉट कितना विभवांतर हो जाएगा? 10। क्योंकि 10 में जुड़ाव का सूत्र होता है, विभवांतर बराबर सूत्र होता है तो जूल बटे कूलम होता है। क्या होता है? जूल बटे कूलम। तो 20 प्लस 2 करते हैं तो 10, तो 2 पे भाग करेंगे तो 10। इसका कूलम क्या होगा? विभवांतर क्या हो जाएगा? दोनों के वोल्ट 10। एक विद्युत आवेश Q से बड़ी Q से लेकर R दूरी तक विद्युत का विभव का मान क्या होता है? हम आपको बताए थे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। विद्युत विभव का मान के 1/4 एप्सिलॉन नॉट बड़ी Q बटा
आर, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटे आर। अगला क्वेश्चन है 11 का ऑप्शन नंबर ए जो हो गया। 11 क्वेश्चन है विद्युत ध्रुव के कारण किसी विद्युत आर कोमा थीटा पर विद्युत जिस व्यंजक दिया जाता है वो क्या कहलाती है? तो 1/4 इप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटे आर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का है दो प्लेटों के बीच विमांतर 10 में पावर 5 विभव है तो उसके बीच की दूरी 4 गुना 10⁻³ मीटर है। तो इन प्लेटों के बीच के स्थित एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻19 पर आवेश बल है। तो इसका मान क्या होगा? जैसे इसका मान होगा तो इसके जो पावर इसमें जुड़ जाएगा किसमें? तो यहाँ देखो 5 3 8, तो 8 पावर में 19 पावर को घटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 8 में 19 पावर घटेंगे तो क्या होगा? 11 होगा ना, पर एक माइनस है तो इसमें क्या हो 4 गुना 10⁻−12 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होता है 4 पावर -12 ऑप्शन न्यूटन मीटर। संकेत में यदि प्रति एकांक क्षेत्र में आवेश की क्रिया बल की तीव्रता E बराबर V बटे डी है तो अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की क्रिया बल होता है V बटे डी इलेक्ट्रॉन के आवेश 5 गुना 10⁻। इसका कैसे हम ख़त्म करते हैं? तो गुना 4 गुना 10⁻³ तो गुना 10⁻19 इसका इस तरीक़ा से मान आता है। तो अगला क्वेश्चन है किसी दो 13वां क्वेश्चन है दो आवेश सुचालक गोले को अलग अलग आवेशित कर देने के बाद पारस्परिक जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो दोनों का आवेश संरक्षित होगा। दोनों का आवेश क्या होगा? संरक्षित होता है। 14वां क्वेश्चन है एक आवेश विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र निर्लिप्त विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होता है तो तब द्विघूर्णी आघूर्णीय विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण द्विघूर्णीय आघूर्णीय बीच का कोण क्या होता है? तो पाई बराबर आर डी, पाई बराबर आर ए डी रेडियस, पाई बराबर आर डी। ऑप्शन नंबर डी। 15 क्या होता है कि पी इन्वर्टर घूर्णन वाले एक विद्युतीय ई तीव्रता वाले विद्युत के क्षेत्र में जो परस्पर लगने वाले टॉर्क होगा तो उसका बराबर क्या? पी डॉट बराबर पी इंटू ई डॉक्स, तो पी इंटू ई डॉक्स। अगला क्वेश्चन है कहता है यदि एक छोटे विद्युत ध्रुव के अक्ष पर केंद्र के आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई हो तो विद्युत के लंब सामाजिक रेखा पर 2r दूरी पर विद्युत की तीव्रता ई आर स्क्वायर हो तो क्या होगा? ई स्क्वायर बराबर E-1 गुना 16 क्या होगा? बटे 16। तो ई स्क्वायर बराबर E-1 बटे गुना 16 बटे 16 होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है एक आवेश का गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठीय घनत्व छोटी सिग्मा हो तो इसके पृष्ठीय पर आवेश विद्युत के ई चालक पर विद्युत आवेश विभव भी हो तो आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो तब गोले के पृष्ठीय विद्युत क्षेत्र का संभव होगा तो उसका संभव क्या होगा? 4E/2 विभव, 4E बटे विद्युत क्षेत्र 2 विभव। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 18 का एक आवेशित गोलीय के चालक के आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, छोटी सिग्मा है तो इसके पृष्ठीय विद्युत ए है तो चालक की विद्युत विभव भी है तो यदि आवेश के पृष्ठीय घनत्व नियत रखते हुए गोले को आधा कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो ई डैश बटे ई आई यानी ई आई एम्पियर बटे 2 क्या होगा? ई भी एम्पियर बटे 2। 19 का क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुवीय को घुमाने के कार्य किया जाए तो कार्य क्या होगा? तो W बराबर P स्मॉल p कैपिटल C ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। W बराबर स्मॉल p कैपिटल C तो P
PE1 माइनस cot थीटा। अब कहते हैं कि अध्याय नंबर 4 की ओर ये लास्ट करेंगे। किसी भी संधारित्र की धारिता को मात्रक को हम क्या कहते हैं? फ्राइडे। किसी को संधारित्र के मात्रक को क्या है? ऑप्शन नंबर सी फ्राइडे होगा। अगर कहता है वायु गोलीय की चालक की धारिता समानुपाती ही होती है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी गोलीय की तीव्रता होता है, गोलीय की तीव्रता। अगला है जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिका के बीच की दूरी पर बढ़ती है तो तब इसकी धारिता क्या होती है? घटती है। इसकी धारिता क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर बी। कहता है समांतर पट्टिका से संधारित्र जब वायु के स्थान पर प्रावेदुता के नियतांक के माध्यम से रखा जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला है 5 नंबर के विभिन्न धारिता वाले 3 धारिताओं संधारित्रों की श्रेणी में जोड़ा जाए तो संधारित्र की आवेश क्या होती है? क्या होगी? समान होगा। क्या होगी? समान होगा। अगला है 6 नंबर 3 धारिता में जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है और श्रेणी क्रम में जुड़े है तो उसकी तुल्य का मान क्या होगा? सी बटे होती कूलम बटे 3 या धारिता बटे 3। संधारित्र के समांतर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब संधारित्र के समांतर इस संयोजक में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या कहलाती है? विभवांतर। जो समान रहती है उसके साथ क्या करते हैं? विभव। ऑप्शन नंबर सी। धातु से बने दो गोलाकार चालकों को धारिता C1 C2 होती है। इनके दो बीच के आवेश यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद स्थिर Q1 Q2 के बीच क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी Q1 इंटू क्यू बटे RC। Q1 इंटू Q2 बटे RC। अगला है समान धारिता की 3 धारिताओं को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्यक शायद क्या होता है? 6 म्यू एफ फ्राइडे होती है तो यदि उन्हें समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए तो उसकी तुल्यक मान क्या होता है? 54 म्यू फ्राइडे। अगला क्वेश्चन है 4 संधारित्र का उपलब्ध है जिसमें प्रत्येक संधारित्र का 2 म्यू फ्राइडेट 8 म्यूफर की संधारित्र को बनने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके सामूहिक उच्चतम धारिता प्राप्त होती है तो समांतर श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए। 12 क्वेश्चन है समान धारिता का n संधारित्र को पहले समांतर और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और दोनों अवस्था में तुल्य की धारिता का अनुपात क्या होता है? न्यूटन स्क्वायर या न्यूटन स्क्वायर। अगला है एक समांतर पट्टिका की धारिता की पट्टिका के बीच अवरक की एक पतली प्लेट रखने दे कि संधारित्र की धारिता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। 1 म्यू पर धारिता के दोनों संधारित्र समांतर में जुड़े रहते हैं और इसके बीच श्रेणी क्रम 0.1 का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है और परिणाम की धारिता क्या होगा? 0.4 म्यू एफ होता है। ऑप्शन नंबर सी। 50 म्यू पर धारिता वाला एक संधारित्र 10 विभव का तक अभिष्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? वो 2.5 10⁻³ जूल होता है। 2.5 10⁻³ जूल -3। किसी पदार्थ का प्राविद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है तो -1 होता है। -C। 1D ग्राफ जनरल का एक मशीन जो उत्पन्न होता है वो क्या करता है? कई लाख वर्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी होता है। कई लाख वर्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। अगला है 64 समरूपी बिंदुओं पर जिसमें प्रत्येक की संधारित्र 5 म्यूओं मिलाकर एक बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होती है? 20 म्यू फराइडे। अगला है 19 का यदि 10 माइक्रो फराइडे में धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट पर आवेशित कर दिया जाए तो उस पर आवेश कितना होगा? तो 10 पे पावर 5 वोल्ट का तो करेंगे तो 10 पे पावर -5 वोल्ट कूलम होता है। अगला है यदि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यदि एक शीशे का छड़ को हवा पर संधारित्र के 2 पट्टिका के बीच घुसाया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। 21 का क्वेश्चन है
2 म्यू एफ फ्राइडे तथा 4 म्यू एफ आप फ्राइडे की संधारित श्रेणी वृद्ध में इसके चरणों सिरे पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आपूर्ति कर दिया जाए तो 12 म्यू एफ वाले संधारित्र की विभवता क्या होगी? 800 वोल्ट, 800 विभव होगा। क्या हो गया? 800 विभव। ऑप्शन नंबर सी। किसी भी विद्युत पट्टिका की धारिता के दोनों प्लेट के बीच एकाग्रता आयतन के संचित का मान होता है तो ऑप्शन नंबर सी होता है 1/2 ई इप्सिलॉन नॉट 2 बटे इंटू ई स्क्वायर। तो 1/c इप्सिलॉन नॉट 2 इंटू ई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है विद्युत तेईस का क्वेश्चन है ध्रुव का परिणाम पर निर्भर करता है तो क्या करता है बाबू मूसा? ए तथा बी दोनों में करता है, यानी विद्युत ध्रुव स्थिति ऊर्जा में भी और उष्मा ऊर्जा में भी इसका परिणाम पर निर्भर करता है। अगला है प्राविद्युता का समर्थ एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट मीटर प्रति। क्या होता है? एसआई मात्रा वोल्ट मीटर प्रति -1। शुष्क वायु का सामान्य दाब प्राविद्युता संस्करण होता है 3 × 10⁻⁴ विभव मीटर। अगला है परदेशी ए और बी में बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना मीटर होता है? तो यहाँ से परदेशी 190 मीटर कूलम है तो सी बराबर 3, तो 3 × ए बराबर सी, तो 90 × 9 तो क्या हो गया? 10 वोल्ट का विभवांतर होता है। कितना? 10 वोल्ट का विभवांतर। चित्र नंबर इतना परिपथ में 4 म्यू एफ डालने के बाद संधारित्र की स्थिति की संधारित्र कितना हो जाएगा? 4 म्यू एफ डालते हैं तो इसकी संधारित्र 30 वोल्ट है, म्यू एफ 2 है और 20 है तो इसका म्यू एफ कितना होगा? 20 म्यू एफ ग्राम होता है। क्या होता है? म्यू एफ ग्राम होएगा। ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है एक उपयुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ी जाती है तो जब इसके भूध्रुवित केंद्र गोले के घेर लिया जाए तो उन गोले की त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए n/n-1 होता है। ऑप्शन नंबर ए n/n-1। तो एक प्राविद्युता समांतर पट्टिका संधारित्र प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होती है? बढ़ता है। क्या होती है? बढ़ता है। तो एक उपयुक्त त्वरक के बीच निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है दिया गया आवेश और विभवांतर। यहाँ का